आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है और अब इसकी चर्चा जोरों पर होने लगी है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार मंचों से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के अपनी बातों को रखा है और अब इसकी तैयारियां भी नजर आने लगी है। यानी कि अगर हम बात करें एक राष्ट्र एक चुनाव की, तो एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्तावित ढांचे पर राष्ट्रव्यापी परामर्श प्रक्रिया के तहत संयुक्त संसदीय समिति 16 से 21 मई तक बेंगलुरु और गांधीनगर का दौरा कर रही है। सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली यह समिति संविधान विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2024 का सूक्ष्म परीक्षण कर रही है। इस दौरे का उद्देश्य देश में एक साथ चुनाव कराने के संवैधानिक, कानूनी, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं पर विभिन्न हितधारकों से फीडबैक लेना है। यह समिति संवैधानिक अधिकारियों, राजनीतिक दलों, कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और उद्योग निकायों के साथ चर्चा करेगी। यह कवायद भारत के चुनावी ढांचे और शासन प्रणाली पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव को देखते हुए एक समावेशी और साक्ष्य आधारित प्रक्रिया सुनिश्चित करने की संसद की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले यह समिति महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से में परामर्श के दौरे पूरे कर चुकी है। यह पहल देश की चुनावी व्यवस्था में सुधार के लिए क्षेत्रीय और संस्थागत दृष्टिकोण को समझने की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो आज की तारीख में बहुत ही बड़ा चुनावी रिफॉर्म है और प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच कि देश में जो हर साल करीब 5 से 6 विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, पूरी सरकार जो है और पूरे जनप्रतिनिधि चाहे किसी पार्टी के हों, गवर्नेंस में कम ध्यान और सारे के सारे इलेक्शन मोड में रहते हैं। तो उनका मानना है कि देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, क्योंकि ये परंपरा हमारे 1967 तक देश आज़ाद होने के बाद में यहाँ थी और उस समय विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ होते थे और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद में 1968 में कांग्रेस राज के दौरान भी करीब 7 विधानसभाओं को प्री मैच्योर बंद किया गया, क्योंकि उनके चुनाव भी लोकसभा के साथ करा सके। और उसके बाद में धीरे धीरे जो साथ होने की जो साइकिल है, वो राष्ट्रपति शासन, राज्यों के जो बंटवारे की वजह से और कई कारणों से, इमरजेंसी की वजह से पार्लियामेंट का टेन्योर 1 साल बढ़ाया गया, उसकी वजह से भी चुनाव जो हैं वो अलग अलग होने लग गए। तो साइकिल जो है चुनाव की एक साथ होने की, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हुई। और उसके बाद में ये प्रयास पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 1980 में किया और उनका भी मानना था कि इसके चुनाव साथ होने चाहिए। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बैठे, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भाई क्या क्या संशोधन होने चाहिए। काफ़ी संशोधन के साथ ये भी कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना देश के हित में है, नेशनल इंटरेस्ट में है। और उसके साथ में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं चेयरमैन, उन्होंने भी अपनी अलग अलग 3 रिपोर्ट में कहा कि एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का होने चाहिए। नीति आयोग ने भी अपने पेपर में कहा एक साथ चुनाव होने चाहिए। उसके बाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस की, जिसके चेयरमैन कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नित्यापन थे, उन्होंने भी कहा कि चुनाव जो है पूरी कमेटी ने पार्लियामेंट की, जिसमें सभी दलों के लोग हैं, उन्होंने भी कहा कि एक साथ चुनाव होने चाहिए। तो इन सारी बातों को देख कर करके कि वास्तव में देश में अगर हित में चाहिए तो एक साथ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। आज की तारीख में आप देखते हैं कि जिस हिसाब से हमारे सरकारी स्कूल के टीचर्स जो हैं पूरे चुनाव में लगे रहते हैं, चाहे सेंसस ऑपरेशन हो, चाहे वोटर लिस्ट पंचायत की, म्यूनसिपलिटी की हो, चाहे वोटर लिस्ट विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की वोटर लिस्ट प्रिपेयर करने की हो, चाहे इन सभी संस्थाओं के चुनाव कराने की हो, लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और पंचायतों के चुनाव, और चाहे चुनाव ट्रेनिंग में जाने की बात हो, तो सरकारी स्कूल का स्टाफ जो है उसमें लगा रहता है।
आज पूरे देश में सरकारी स्कूलों के स्टाफ इसमें लगने की वजह से हमारे जो सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो खास करके गरीब लोगों के, बिलो पॉवर्टी लाइन के, हमने कई ऑफिसर्स को पूछा, हमारे सामने सरकार के IAS ऑफिसर है, हमने आप बताइए कि आपके किन के बच्चे आपके सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। इसका मतलब कितना बड़ा नुकसान होता है आने वाली पीढ़ी जो हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली, तो कैसे होगी। और कई लोग अपने बच्चों को वहाँ से निकाल करके प्राइवेट स्कूल में जो सक्षम है वहाँ वो ले जाते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदृष्टि, उनका सोच कि ये चुनावी रिफॉर्म, ये चुनावी सुधार होना चाहिए, तो उन्होंने रामनाथ जी कोविंद जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी के तहत उनके एक कमेटी बनाई, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उससे सदस्य थे और कानून मंत्री भी थे भारत के, और उसके अलावा गुलाम नबी आज़ाद भी, हरीश साल्वे जी, बड़े बड़े लोग, 8 लोग उसके सदस्य थे। उन्होंने 2023 को सरकार को अपनी एक रिपोर्ट दी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए लोकसभा विधानसभा के, और उसके 100 दिन के अंदर अंदर पंचायतों के और चाहे म्यूनसिपैलिटी के हों, इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव जो हैं 100 डेज के अंदर हो जाने चाहिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद। तो इस रिपोर्ट को सरकार ने, कैबिनेट ने स्वीकार किया, कैबिनेट ने पार्लियामेंट में बिल लेके आए, बिल को सरकार ने पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी को, हमारी कमेटी को रेफर किया और कहा कि भाई इसको अपनी रिकमेंडेशन देवे, जो भी सुधार है इस बिल में देख करके देखें। उसके करीब 41 मेंबर जो हैं, पहली बार इतनी बड़ी कमेटी बनी है, 41 मेंबर्स उसमें कमेटी में लिए गए और विभिन्न पार्टीज के, लगभग सभी पार्टीज को कवर किया गया। वैसे नॉर्मली 31 मेंबर होते हैं कमेटी में, JPC वगैरह जो आज तक बनी, लेकिन इसमें 41 मेंबर हैं क्योंकि सभी पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन देना था। हम अलग अलग जगह जाकर के, हर राज्यों में अपने जाकर के सुनवाई कर रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स को। हम महाराष्ट्र गए, उत्तराखंड गए, हिमाचल गए और हरियाणा, पंजाब और अभी हमने कर्नाटक और गुजरात। तो कमेटी चाहती है कि हर राज्यों का दौरा करें, सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनको सुना जाए, उनके साथ बात करें। और ये इतना चुनावी रिफॉर्म बड़ा है कि क्योंकि डेमोक्रेसी में हम कहते हैं कि विल ऑफ द पीपल वो सर्वोपरि हैं, और इसमें जो अफेक्टेड हैं सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ देशवासी हैं, उसमें मतदाता भी इससे अफेक्ट होता है और इसमें आम जनता भी अफेक्ट होती है, और बाहर का इन्वेस्टर और चाहे यहाँ का इन्वेस्टर हो वो भी उस पर असर आता है। तो ये सारा देख करके हम हर स्टेक होल्डर्स को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चुनावी सुधार सिर्फ पार्टीज के हित में नहीं है, ये चुनावी सुधार पूरे 140 करोड़ देशवासियों के हित में है। तो इसीलिए हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सभी लोगों को सुने और सभी लोगों की बात जान करके उसके बाद में पार्लियामेंट रिकमेंडेशन हम देवें, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम कंसेंसस जो है कि सबकी सहमति मेंबर्स की जो है वो अराइव करें, क्योंकि ये किसी पार्टी के हित में नहीं, ये देश के हित में है, ये नेशनल इंटरेस्ट में है कि एक साथ चुनाव होना। और जो NK सिंह और प्राची मिश्रा जी की कमेटी ने जो अपनी एक रिपोर्ट दी, उन्होंने एक पेपर पेश किया रामनाथ कोविंद जी कमेटी के सामने कि एक साथ चुनाव होने से और अलग अलग चुनाव होने से देश को कितना नुकसान है। करीब 7 लाख करोड़ रुपए का, जो कि उन्होंने, मेरा मानना है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट की वो नुकसान माना है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट का नुकसान 7 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान है गवर्नेंस का। जो प्रभारी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक बार बताया कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो मेरे स्टेट में चुनाव नहीं थे, लेकिन मेरे IAS ऑफिसर्स को वहाँ पर ऑब्जर्वर के रूप में दूसरे स्टेट में भेजा गया, तो हमारा काम यहाँ गुजरात में सफ़र किया। जो अगर मान लो कहीं जिसको पॉलिसी बनानी जिस डिपार्टमेंट की, वहाँ IAS ऑफिसर नहीं था, जब तक वहाँ चुनाव नहीं हो जाए। लेकिन इसको हमने उत्तराखंड में देखा, टूरिज्म अफेक्ट करता है, इन्वेस्टमेंट अफेक्ट करता है और इकोनॉमी किसी न किसी रूप में अफेक्ट करती है। तो हर व्यक्ति इससे जो है उस नुकसान से वंचित नहीं रह पाता। उसमें इसीलिए एक साथ चुनाव करने के प्रयास किया जा रहे हैं। आपके आज गांधीनगर में, अहमदाबाद में ये जो 2 दिन की मीटिंग चलेगी, 19, 20 और 21 तक 3 दिन की, तो उसमें हम सरकार को भी सुनेंगे, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को भी सुनेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और बैंक्स को भी सुनेंगे, भाई उनको कितना नुकसान होता है। तो इसी क्रम में हम आए हैं। और तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।